Hello students, welcome to Talking Textbook Living No Child Behind present from Kota to India Teaching Live. I am Lokendra Singh Pamar and today we will discuss about second lecture of Direction Sense Test. तो चलिए बेटा आज हम सेकंड लेक्चर की स्टार्टिंग करते हैं। अभी तक हमने फर्स्ट जो हमारा लेक्चर था इसका इंट्रोडक्शन फेज काफ़ी अच्छे से स्टडी किया और उसी के बिहाफ पर हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व किए। ओके, तो चलिए आज हम सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। सेकंड लेक्चर जो रहने वाला है हमारा बहुत ही अमेजिंग और शानदार रहने वाला है। क्यों? क्योंकि इस लेक्चर में हम काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जिसमें आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। डायरेक्शन सेंस टेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो बहुत ही ईजी और अच्छे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं इसमें, तो इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपको बस ये ध्यान रखना जिस डायरेक्शन में आपको मूव करने के लिए बोला जाए उस डायरेक्शन में आप मूव करते जाइए, बस मस्त रहिए। ओके, तो चलो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको पता है हम क्या करते हैं, प्रमोशनल पार्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो फटाफट से आ जाइए, प्रमोशनल पार्ट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं क्लास 6 to 8 के तक के ओलंपियाड एग्जाम्स की प्रिपरेशन, साथ में एनटीएससी एनएससी जैसे और प्रीआरएमओ के साथ साथ आप अपने स्कूल्स एग्जाम्स की भी काफ़ी शानदार और ज़बरदस्त प्रिपरेशन कंटिन्यू हमारे साथ कर सकते हैं। ये हमारी ऑसम टीम है बेटा जिनके साथ आप काफ़ी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो। आई होप आप इन सारी फैकल्टीज़ के साथ काफ़ी शानदार और ज़बरदस्त प्रिपरेशन कर रहे हो, क्योंकि ये फैकल्टीज़ टीम जो है ना आप सभी को जो नोट्स रेडी करवा रही है ये नोट्स आपके एग्जाम टाइम पर बहुत 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 ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सो प्लीज़ आप इन फैकल्टीज़ के साथ बने रहे और टाइम टू टाइम अपने जो भी डाउट्स है इन फैकल्टीज़ के साथ क्लियर करते रहे, क्योंकि इन फैकल्टीज़ ने जो आपको नोट्स रेडी करवाए ना ये नोट्स आपके एग्जाम टाइम पर तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। ओके, तो फटाफट से जो भी डाउट्स है इन फैकल्टीज़ के साथ क्लियर करते रहे। ये मेरा जनरल इंट्रोडक्शन है, इसके बारे में तो आपको काफ़ी अच्छे से पता है। मेनली हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी की कि किस तरह से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। कनेक्टिविटी का जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है हमारे पास टेलीग्राम का ऑप्शन। अगर अभी तक आपने गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल नहीं किया तो फटाफट से टेलीग्राम इंस्टॉल करके चैनल को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब, क्योंकि मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ आप सभी के लिए डीपीपीज और स्टडी मटेरियल। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आप यहाँ पर देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं, जैसे कि क्लास 6, 7, 8, 9, 10 हर क्लास के लिए हमने डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं और इन ग्रुप्स के जो कोड्स है वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। क्लास 6 का आपका ग्रुप कोड है t.m/ttb06, एज वेल एज क्लास 7 का आपका ग्रुप कोड है t.m/ttb07, क्लास 8 इसी तरह से, क्लास 9 मेनली हमारी क्लास 10th है तो क्लास 10th का आपका ग्रुप कोड रहने वाला है t.m/ttb010। आपको क्या करना होगा, अपनी रेवेलेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना ग्रुप कोड एंटर करना है और फटाफट से डीपीपीज और स्टडी मटेरियल को रिव्यू करना स्टार्ट करना है। अगर आपको और अच्छे से प्रिपरेशन करना है तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, हमारी वेबसाइट पर विजिट करना होगा। हमारी जो वेबसाइट है वो आपको टॉप पर नजर आ रही है www.talkingtextbook.in। जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करते हो तो आप यहाँ पर देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए जो कि आपको डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट पैकेजेस बनाए हुए हैं जो कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। इसी तरह से आपको अपनी रेवेलेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना पैकेज सेलेक्ट करना है। आप क्लास 10th में है तो आप क्लास 9-10 का फाउंडेशन का पैकेज सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आपको 2 टाइप्स के पैकेजेस नजर आ रहे हैं। फर्स्ट जो पैकेज है आपका वो है स्टडी मटेरियल से रिलेटेड, सेकंड पैकेज है आपका टेस्ट सीरीज से रिलेटेड। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं फर्स्ट पैकेज की तो फर्स्ट पैकेज में आपको मिलने वाला है यहाँ पर कॉम्प्रेहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड इन लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाईवीकली क्विजेज एंड पीरियोडिक सैंपल पेपर। इतनी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो क्या करना होगा, आपको फटाक से बाय नाउ पर क्लिक करना है और सीधा आप कहाँ पहुँचेंगे, प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास जो स्टडी मटेरियल है सफिशिएंट है, मुझे स्टडी मटेरियल की नीड नहीं है, मुझे तो एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज मिल जाए, तो उसका भी ऑप्शन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यहाँ पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं टेस्ट सीरीज का जो कॉस्टिंग प्राइस है वो है 3500 रुपीज़। इसमें आपको मिलने वाला है पीरियोडिक टेस्ट पेपर, रिकॉर्डेड इन लाइव क्लासेस एंड बाईवीकली क्विजेस। तो क्या करना होगा, आपको फटाक से बाय नाउ पर क्लिक करके सीधा पहुंचेंगे आप प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। जैसे ही आप प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर जाते हैं यहाँ पर आपके लिए बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त एक डिस्काउंट ऑफर है, 30% का डिस्काउंट। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक कूपन कोड यूज़ करना होगा और आपका जो कूपन कोड रहने वाला है वो रहने वाला है LS लाइव, मतलब कि इसी कूपन कोड के बिहाफ पर आपको यहाँ पर 30% का डिस्काउंट मिलने वाला है। ओके, तो फटाफट से आपको क्या करना है, फर्स्ट पैकेज के लिए अगर आप LS लाइव कूपन कोड यूज़ करते हो तो ये पैकेज आपको 10,000 के प्लेस पर ओनली ऑन 7,000 रुपीज़ में मिलेगा। जबकि सेकंड पैकेज के लिए अगर आप यूज़ करते हो तो ये पैकेज आपको 3,500 के प्लेस पर ओनली ऑन 2,450 रुपीज़ में मिलेगा। तो आपने देखा ना कितना शानदार और ज़बरदस्त डिस्काउंट ऑफर है आपके लिए। तो फटाफट से इस कूपन कोड का या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसे नोट कर लीजिए। जैसे ही आप अप्लाई करने के बाद बाय पैकेज पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर पहुँच जाएंगे। पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर आपके लिए यहाँ पर अमाउंट का ऑप्शन आएगा। अगर फर्स्ट पैकेज सेलेक्ट करते हैं तो फर्स्ट पैकेज का अमाउंट होगा यहाँ पर और सेकंड पैकेज सेलेक्ट करने पर
सेकंड पैकेज का अमाउंट। ओके, यहाँ पर आपके लिए कुछ फैसिलिटीज़ भी गिवन है, जैसा कि आप देख पा रहे हो पेमेंट की, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिस भी फैसिलिटीज़ से आप चाहो उस फैसिलिटीज़ से आप पेमेंट कर सकते हो और हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। इस पूरी प्रोसेस में अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पर एक छोटू सा नंबर गिवन है, देखो फटाक से 9549041111। क्या करना है आपको, इस नंबर पर कॉल करना है और आपको इस नंबर से इस पूरी प्रोसेस से रिलेटेड कोई भी क्वायरी करना है तो आप वो क्वायरी कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, तो फटाफट से एक तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, क्लियर है। और भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आपके पास ऑप्शन है ही सही कॉल करने का। चलिए, अब लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, एक कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं। तो आ जाइए फटाफट से एक कार्डिनल प्रॉमिस कर लेते हैं। आई प्रॉमिस लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम ए स्मार्ट स्टूडेंट। स्मार्ट आप ऑलरेडी है ही, आपको क्या बनना है यहाँ पर, स्मार्ट स्टूडेंट। और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए क्या करना होगा, स्मार्ट स्टडी करनी होगी। तो फटाफट से पेन कॉपी निकालो और स्मार्ट स्टडी करना शुरू करो। क्लियर है। ओके, तो स्मार्ट स्टडी करने के लिए ध्यान रखना आपको हर तरह से एक्टिव तो रहना ही होगा। क्लियर है। तो जिस लेक्चर का आपको बेसब्री से इंतजार था वो लेक्चर नंबर आपके सामने है, लेक्चर नंबर 2 ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस। इस लेक्चर की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। इसमें हम अभी तक डायरेक्शन सेंस टेस्ट की बात करें तो हमने काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया है डायरेक्शन सेंस टेस्ट में। आपको पता है मेनली हमारे पास जो डायरेक्शंस होती है वो 4 डायरेक्शंस होती है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ओके, और सब डायरेक्शंस की अगर बात करते हैं तो सब डायरेक्शंस भी 4 सब डायरेक्शन होती है, और सब में भी मिनी डायरेक्शंस की बात करते हैं तो वो भी हमारे पास 4 होती है। जैसे कि आप देख रहे हो नॉर्थ और ईस्ट साइड की जो आपकी सब डायरेक्शन होगी वो नॉर्थ ईस्ट होगी, नॉर्थ और वेस्ट की सब डायरेक्शन हमारे पास नॉर्थ वेस्ट होगी, साउथ वेस्ट और साउथ की हमारे पास साउथ वेस्ट होगी। इसी तरह से ईस्ट और साउथ की सब डायरेक्शन हमारे पास साउथ ईस्ट होगी। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं आपको इसमें। ओके, तो चलिए फटाफट से हम देखते हैं यहाँ पर वाई दिस लेक्चर। इस लेक्चर को हम क्यों स्टडी करने वाले हैं, साथ में लर्निंग आउटकम्स क्या क्या मिलने वाले हैं और कीवर्ड्स हमें क्या मिलने वाले हैं, ये सारी चीज़ें आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं इंट्रोडक्शन फेज की। तो जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ऑलरेडी बताया हुआ है, इंट्रोडक्शन के बारे में मैं इसलिए डिस्कशन कर रहा हूँ ताकि आप क्वेश्चंस काफ़ी इजीली और अच्छे से सॉल्व कर पाओ। ओके, तो देखो इस चैप्टर में आपको जो क्वेश्चंस मिलने वाले हैं ना वो आपको पता है कि डायरेक्शन बेस पर मिलने वाले हैं। और डायरेक्शंस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो रिक्वायर्ड रहने वाली है वो फाइनली हमें ये इस तरह से रहने वाली है कि आपको एक डिस्टेंस बताना होगा 2 पॉइंट्स के बीच में। ठीक है, 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस बताने से मीन है कि आपको बोल दे कि आप इस पोजीशन पर खड़े हो और आप 2 किलोमीटर मूव करने के बाद आप लेफ्ट टर्न हो जाते हो, लेफ्ट टर्न होने पर आप 3 किलोमीटर और मूव करते हो तो आपका जो एंड पॉइंट रहेगा और जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा, इन दोनों पॉइंट के बिहाफ पर आपसे ये पूछा जाएगा कि यहाँ पर आपका जो फेस है वो कौन से डायरेक्शन में है। क्लियर है, तो आपसे यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जाने वाला है वो डिस्टेंस से रिलेटेड कौन सा रहने वाला है, डायरेक्शन फेस का भी हो सकता है आपसे क्वेश्चन डिस्टेंस बेस पर ही पूछ ले कि कितनी डिस्टेंस कवर करता है। ओके, हो सकता है कि डायरेक्शन और डिस्टेंस दोनों ही चीज़ें हमसे यहाँ पर पूछी जाए। ओके, क्लियर है। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन फेज था जिसमें आपने काफ़ी अच्छे से पढ़ लिया है सारा चीज़ें। ओके, फिर आती है हमारी यहाँ पर सब डायरेक्शन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब हमारे पास 4 मेन डायरेक्शन है तो सब डायरेक्शन भी कितनी होगी, 4 होगी। कौन कौन सी, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। और सब डायरेक्शन कौन सी होगी, अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन की बात करते हैं, किसकी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन की, मतलब कि नॉर्थ से हम साउथ की तरफ आते हैं तो आप देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट आपकी सब डायरेक्शन है और साउथ ईस्ट आपकी सब डायरेक्शन है। इसी तरह से एंटी क्लॉकवाइज अगर हम सब डायरेक्शन की बात करते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज में आप देखोगे यहाँ पर नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट सब डायरेक्शन है आपकी, वेस्ट और साउथ के बीच में साउथ वेस्ट सब डायरेक्शन है आपकी। क्लियर है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये सारी चीज़ें तो हम लेक्चर फर्स्ट में कंप्लीट कर चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर प्रॉब्लम होनी चाहिए। फिर इसी में हमारा जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था वो था हमारा पाइथागोरस थ्योरम। ओके, पाइथागोरस थ्योरम में जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो एक राइट एंगल ट्राइंगल की बात होगी। इस राइट एंगल ट्राइंगल के मतलब कि जहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है उसके जो जस्ट अपोजिट साइड रहेगी, यहाँ पर देखो फटाक से पहले तो 90 डिग्री का कहाँ एंगल बन रहा है आपके पास, ये रहा। इसके अपोजिट साइड कौन सी है, ये रही। क्लियर, तो ये जो साइड है ये सी, ये क्या होगी आपकी हाइपोटेनियस होगी। जहाँ पर 90 डिग्री स्टैंड है, 90 डिग्री क्या है, स्टैंड है। स्टैंड होने से मीन कि खड़ा है। ठीक है, तो ये होगा आपके पास परपेंडिकुलर, क्या होगा, परपेंडिकुलर। और ये होगा आपके पास बेस, मतलब कि जो ये ए साइड है ये क्या है आपकी बेस है। क्लियर है, तो याद रखना आपके पास यहाँ पर पाइथागोरस के अकॉर्डिंग क्या होता है,
टू साइड्स के स्क्वायर का सम थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है। ये सारी चीज़ें आप ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, बस मैं एक बार ब्रीफिंग करा देता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। इस चैप्टर में जो हमें क्वेश्चंस मिलने वाले हैं वो मैंने आपको बताया था कि इन 3 टाइप से मिलेगा। फर्स्ट, फाइंडिंग द डिस्टेंस, फाइंडिंग द डायरेक्शन एंड फाइंडिंग द बोथ डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। या तो हमें डिस्टेंस फाइंड करने के लिए बोला जाए, या हमें डायरेक्शन फाइंड करने के लिए बोला जाए, या फिर हमें डायरेक्शन और डिस्टेंस दोनों ही चीज़ें हमें फाइंड करने के लिए बोला जाए। क्लियर है? तो किसी भी तरह की आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके, तो फटाफट से नोट कर लो इसे जल्दी से। चलें आगे। चलो, फर्स्ट आता है हमारे पास फाइंडिंग द डिस्टेंस। हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको बोल दिया जाता है कि आप साउथ की तरफ फेस करके खड़े हैं और यहाँ से आपको 20 किलोमीटर जाना है। 20 किलोमीटर जाने के बाद आपको लेफ्ट टर्न होना है। लेफ्ट टर्न होने पर आपको 3 किलोमीटर और मूव करना है, और 3 किलोमीटर मूव करने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपका जो फेस है वो कौन से डायरेक्शन में, मतलब कि आपका स्टार्टिंग से एंड पॉइंट, जो स्टार्टिंग में फेस साउथ डायरेक्शन में था, तो एंड में जो आपका फेस है वो कौन से डायरेक्शन में रहने वाला है। तो ये तो हुआ आपके फाइंडिंग द डायरेक्शन से रिलेटेड। सेकंड था हमारे पास फाइंडिंग द डिस्टेंस। ओके, अब ए और बी पॉइंट, मतलब कि आपने साउथ के जिस पॉइंट से स्टार्ट किया उधर आपका फेस कौन सा था, साउथ डायरेक्शन में था। जहां से आपने स्टार्ट किया वहां से आपने पूरा मूव करने के बाद फर्स्ट और एंड पॉइंट जो रहेगा आपका वो रहेगा फाइंडिंग द डिस्टेंस वाला पार्ट। ओके, लास्ट है हमारे पास फाइंडिंग द डिस्टेंस एंड डायरेक्शन बोथ। ठीक है, बोथ दोनों ही हमें फाइंड करने, डिस्टेंस भी और डायरेक्शन भी। तो इसमें आपसे डिस्टेंस और डायरेक्शन दोनों चीज़ें आपसे पूछा जाने वाली है, और इसमें जो आपके पास कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है वो रहने वाला है आपका पाइथागोरस थ्योरम का। क्लियर है? तो चलिए अब हम चलते हैं इसके फर्स्ट पार्ट की तरफ। फर्स्ट पार्ट मतलब कि क्वेश्चन की तरफ। ओके, हमें यहाँ पर दिया गया है कि एक केट रन, एक केट है जो रन करती है 20 मीटर टूवर्ड्स, 20 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट एंड टर्न्स टू राइट, मतलब कि 20 मीटर तो वो ईस्ट में जाती है, फिर वो राइट टर्न हो जाती है। रन्स 10 मीटर एंड अगेन टर्न टू राइट, फिर वो 10 मीटर रन करती है, फिर अब अगेन वापस कहाँ टर्न हो जाती है, वो राइट साइड में। रन 10 मीटर एंड अगेन टर्न टू लेफ्ट, फिर 10 मीटर रन करती है, फिर लेफ्ट में टर्न हो जाती है। क्लियर है? रन 5 मीटर एंड देन टर्न टू लेफ्ट, फिर वो 5 मीटर रन करके फिर वो टर्न हो जाती है किधर, लेफ्ट में। रन 12 मीटर एंड फाइनली टर्न टू लेफ्ट, फिर वो 12 किलोमीटर रन करती है और फाइनली लेफ्ट में टर्न हो जाती है एंड रन 6 किलोमीटर, और 6 किलोमीटर और रन करती है। विच डायरेक्शन इज द केट फेसिंग नाउ, तो केट का जो फेस है वो कौन से डायरेक्शन में आपका रहने वाला है, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? केट का जो फेस है वो आपका कौन से डायरेक्शन में रहने वाला है। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं? ओके, तो फटाफट से पहले तो आपको क्या करना होगा, डायरेक्शन के फेस पर आपको यहाँ पर फिगर बनाने होंगे। ओके, फिर आपको इसे सॉल्व करना है। क्या करना है, पहले तो आपको डायरेक्शन के फेस पर फिगर बनाने हैं, फिर आपको इसे सॉल्व करना है। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर केट 20 मीटर्स टूवर्ड्स टू ईस्ट, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आपको डायरेक्शन का काफ़ी अच्छे से नॉलेज है। ये आपका ईस्ट डायरेक्शन है, वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमसे क्या बोला गया है कि 20 मीटर ईस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए केट है, क्या है यहाँ पर, केट। ओके, 20 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में, तो ये लो 20 मीटर हो गया। क्लियर है? एंड टर्न टू राइट, देखो 20 किलोमीटर ईस्ट में जाने के बाद राइट टर्न होना है। राइट टर्न मतलब कि ये हो गया आपके पास, ये राइट टर्न हो गया। ओके, और फिर कितना रन किया जाता है, 10 मीटर, ये 10 मीटर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगेन टर्न टू राइट, फिर से राइट टर्न लेना है, मतलब कि राइट टर्न लेने का मतलब हो गया ये लो, और फिर कितना रन किया जाता है वापस से 10 मीटर, तो ये लो 10 मीटर। ओके, अगेन टर्न टू लेफ्ट, अब यहाँ से आपको लेफ्ट जाना है। कहाँ जाना है, लेफ्ट। यहाँ से आप जा रहे हैं, अब आपको लेफ्ट जाना है। लेफ्ट जाना है मतलब कि नीचे की तरफ, ये लो। क्लियर? 5 मीटर, कितना रन करते हैं यहाँ पर, 5 मीटर। देन टर्न टू लेफ्ट, अब यहाँ से वापस लेफ्ट टर्न होना है, तो लेफ्ट टर्न हो जाइए। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं। इस तरह से भाई यहाँ से नीचे जाएंगे तो लेफ्ट तो इधर ही होगा, तो यहाँ पर आपको कितना रन करना है, 12 मीटर, ये लीजिए 12 मीटर। ओके, टर्न्स टू एंड रन 6 किलोमीटर, अब यहाँ से वापस आपको 6 किलोमीटर रन करना है, 6 मीटर, ठीक है, ये हो गया 6 मीटर। तो आपका जो फेस है वो कौन से डायरेक्शन में रहने वाला है, मतलब कि केट का जो फेस है वो कौन से डायरेक्शन में रहने वाला है, हमसे सिर्फ इतना सा पूछा गया। तो फटाफट से आप बता दीजिए, आपके पास आंसर है ही सही। कौन सा ऑप्शन आ रहा है आपके पास,
सी ऑप्शन आ रहा है नॉर्थ डायरेक्शन। ओके, यही आपको क्या करना था यहाँ पर फाइंड करना था। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फटाफट से बता दीजिए। ओके क्लियर है, तो आपका जो डायरेक्शन रहने वाला है वो कौन सा रहने वाला है, नॉर्थ डायरेक्शन। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि अपन ने फिगर में कहीं ना कहीं कोई एरर कर दिया है कंप्लीट, तो एक बार देख लेते हैं। देखो ये आपका ईस्ट डायरेक्शन है, ये आपका वेस्ट है, ठीक है। क्लियर है, यहाँ से 20 मीटर, तो ये हो गया 20 मीटर, ठीक है। फिर बोला गया है टर्न टू राइट, राइट टर्न लेना है। तो यहाँ से अगर हम राइट टर्न की बात करते हैं तो राइट टर्न ये नीचे की तरफ ही आएगा इस तरह से। ओके, फिर बोला गया है 10 मीटर, ये लो 10 मीटर। अब नीचे टर्न होने के बाद आपसे बोला जाएगी राइट टर्न होना है। राइट टर्न मतलब कि इधर टर्न हो गए, ठीक है। यहाँ से अगर आप नीचे की तरफ जा रहे हो इस तरह से, तो राइट टर्न होने का मतलब इधर ही जाओगे, तो ये हो गया आपका राइट टर्न। क्लियर है, फिर यहाँ से बोला 10 मीटर, ये लो 10 मीटर। ओके, फिर बोला जाता है आपको अगेन लेफ्ट राइट टर्न होना है, तो ये राइट टर्न हो गए। फिर बोला जाता है आपको लेफ्ट टर्न होना है, तो ये लेफ्ट टर्न हो गया, फिर लेफ्ट लेफ्ट। ओके, तो फाइनली आप जिस डायरेक्शन में पहुंचते हैं ये इस तरह का फिगर बनेगा, मान लो आपके पास, ठीक है। आपका जो फिगर बनता है वो इस तरह का फिगर बनने वाला है। तो ये जो कंप्लीट फिगर रहेगा इसमें आपका जो डायरेक्शन रहने वाला है, ये डायरेक्शन, ये कौन सा डायरेक्शन है, ऊपर की तरफ, और ऊपर की तरफ का मतलब हो गया नॉर्थ डायरेक्शन। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, फटाक से नोट कर लो अभी से जल्दी से, फिर चलते हैं हम आगे फटाफट। ओके चलो, क्वेश्चन नंबर 2 देखो आप फटाक से। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, रूबी लीव्स हर होम एंड वॉक 30 मीटर। रूबी अपने घर से निकलती है और वॉक करती है कितना, 30 मीटर इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। कौन से डायरेक्शन में, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। एंड देन 30 मीटर इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन, और 30 मीटर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। शी वॉक्स 30 मीटर इन साउथ ईस्ट डायरेक्शन, फाइनली शी टर्न्स टूवर्ड हर हाउस, इन विच डायरेक्शन शी मूविंग। तो हमें ये बताना है कि फाइनली वो कौन से डायरेक्शन में मूव करेगी। फटाफट से बता दो, ऑप्शंस चारों ही आपके सामने हैं, फटाफट से बता दो मुझे कौन सा आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। ओके, ये आपके पास ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब डायरेक्शंस का आप जो बोला जा रहा है आपसे वो देखिए। 30 मीटर इन नॉर्थ वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट ये हो गया नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है, 30 मीटर। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। देन 30 मीटर इन साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट का मतलब हो गया नीचे से ऊपर। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इस तरह से। ओके, फिर हो गया यहाँ पर देखिए ध्यान से बिल्कुल, 30 मीटर इन साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट में। तो फटाफट से मुझे डायग्राम बना के बता दो इसका, फटाफट से। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, सीधा सीधा जो बोला जा रहा है सिर्फ उसे कंप्लीट करो और सॉल्व करके बता दो कौन सा करेक्ट रहने वाला है। मेरे अकॉर्डिंग तो नॉर्थ ईस्ट आंसर आएगा आपका शायद। अब आप बता दीजिए कौन सा आपका करेक्ट आंसर है। ए बी सी डी चारों ही ऑप्शन आपके पास है, कौन सा आपका करेक्ट आंसर है, फटाफट से कौन सा आपका करेक्ट आंसर है। देखो एक तरह से फिगर इसी तरह से बनेगा, ठीक है। क्लियर है, ये तो हमारा ओ था, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। देखो नॉर्थ वेस्ट हो गया ये डायरेक्शन, फिर बोला साउथ वेस्ट, तो साउथ वेस्ट ये हो गया, फिर बोला कि साउथ ईस्ट, तो ये हो गया साउथ ईस्ट। क्लियर है, फाइनली शी टर्न्स टूवर्ड हर हाउस, तो वो फाइनली यहाँ से कौन से डायरेक्शन की तरफ वो टर्न होती है, मतलब कि वो टर्न होती है यहाँ से, यहाँ पर है, ठीक है। क्लियर है, तो ये वाला जो डायरेक्शन होगा, ये डायरेक्शन कौन सा होगा, नॉर्थ होगा, और ये डायरेक्शन कौन सा होगा, ईस्ट होगा। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, फटाफट नोट करो जल्दी से, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फटाक से नोट करो जल्दी, चलें आगे। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने, ए मैन इज फेसिंग नॉर्थ ईस्ट। एक मैन है, उसका फेस जो है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। ही टर्न्स 90 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वो 90 डिग्री टर्न होता है कौन से डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। क्लियर है, एंड देन 135 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और 135 डिग्री वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब टर्न होता है तो हमें ये बताना है कि विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ। तो उसका जो फेस है वो कौन से डायरेक्शन में रहने वाला है। ऑप्शंस चारों आपके सामने हैं, फटाफट से मुझे बताइए ऑप्शन नंबर ए बी सी डी कौन सा आपका आंसर रहने वाला है यहाँ पर, जल्दी से
फटाफट से बता दीजिए मुझे कौन सा आपका आंसर रहने वाला है। ऑप्शंस चारों ही आपके सामने हैं, फटाफट से जल्दी से बताइए। मेरे अकॉर्डिंग तो ऑप्शन नंबर सी हो सकता है। क्या आपका भी ऑप्शन नंबर सी है, हाँ या ना? फटाफट से देखिए और मुझे आंसर बता दीजिए। जैसा बोला जाए सिर्फ वो चीज़ें करते जाइए, अपने आप आपको आंसर मिल जाएगा। फटाफट से फटाफट से देखो, ये आपकी ईस्ट साइड है, ये आपकी नॉर्थ साइड है, ये आपकी साउथ साइड है। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमसे क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, देखो ए मेन फेसिंग नॉर्थ ईस्ट साइड, ठीक है। मेन का जो फेस है वो समथिंग यहाँ पर है, ये है आपकी नॉर्थ ईस्ट। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो, ही टर्न्स 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यहाँ से वो 90 डिग्री टर्न लेता है, मतलब कि इस पोजीशन पर है। अगर वो 90 डिग्री टर्न लेगा मतलब कि इस डायरेक्शन पे पहुंच जाएगा, कहाँ पर, ये साउथ ईस्ट में। क्लियर है, 90 डिग्री अगर यहाँ से मूव होता है तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में ही पहुंचेगा ना भाई। यहाँ से 90 डिग्री बनाओगे तो यही तो आएगा, 45 ही हो गया, 45 ही हो गया तो हो गया 90। चलो, एंड देन 135 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज, मतलब कि ये 90 डिग्री हो गया यहाँ पर, ठीक है। ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन कौन सा है आपके पास, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ठीक है। अब यहाँ से 135 डिग्री, यहाँ से 135 डिग्री, मतलब कि यहाँ से 135 डिग्री समथिंग यहाँ पर आओगे आप वापस से, क्योंकि 90 ये हो गया और 35 ये हो गया, तो फाइनली यहीं पर आओगे। क्लियर है, तो यहाँ पर कोई पॉइंट मान लेते हैं हम y, क्या मान लेते हैं, y। ओके, क्लियर है, तो 135 डिग्री का मतलब हो गया ये। ओके, तो अब हमें यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर मेन था और 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ये तो क्या है आपके पास, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और ये क्या है आपके पास, क्लॉकवाइज। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपको क्या बताना है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब 135 डिग्री टर्न किया जाता है तो मेन का फेस कौन से डायरेक्शन में होगा, कौन से डायरेक्शन में, यहाँ पर देखो नॉर्थ डायरेक्शन। तो आपका आंसर जो है वो क्या है, ऑप्शन नंबर सी। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक किसी भी तरह की, फटाक से बोलो, नहीं है फटाफट नोट करो जल्दी से, फटाफट नोट कर लो जल्दी से, फिर चलते हैं हम आगे। फटाफट नोट कर लो, आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। ओके, क्लियर है, चले आगे। चलो, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, शिखा वेंट 10 किलोमीटर साउथ फ्रॉम हर हाउस। शिखा है जो 10 किलोमीटर मूव करती है, ठीक है, क्लियर है, उसके हाउस से। शी टर्न राइट, फिर वो राइट टर्न होती है, गोस 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर चलती है। अगेन टर्न राइट, वापस से वो राइट टर्न होती है, साइकिल 10 किलोमीटर, फिर वो 10 किलोमीटर साइकिलिंग करती है। नाउ शी टर्न लेफ्ट, फिर वो लेफ्ट टर्न करती है एंड साइकिल्ड 10 किलोमीटर, और साइकिलिंग करती है कितना, 10 किलोमीटर। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ शिखा फ्रॉम हर हाउस, तो शिखा का उसके घर से लास्ट पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना रहने वाला है, आपको ये बताना है। शिखा का लास्ट पॉइंट से अपने घर तक का जो डिस्टेंस है वो लास्ट कितना रहने वाला है, आपको ये सिर्फ इतना सा कॉन्सेप्ट बताना है। फटाफट से बताओ मुझे क्या रहने वाला है आपका आंसर, फटाफट से, फटाफट जल्दी से। ऑप्शंस आपके सामने हैं, जल्दी से बता दो। करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। जैसा क्वेश्चन में बोला गया है पहले तो उसको देखो आप और उसके अकॉर्डिंग फिगर बनाओ, और फिगर बनाने के बाद डायरेक्शन में मूव करो। 30 सेकंड्स का मैं आपको पूरा टाइम दे रहा हूँ, फटाक से सॉल्व करके बताओ फटाफट। ये आपका जो क्वेश्चन है ये डिस्टेंस वाला क्वेश्चन है, कौन सा है, डिस्टेंस वाला। ओके, क्लियर है, जल्दी से सॉल्व करके बता दो। जो जो क्वेश्चन में बोला जा रहा है सिर्फ उस अकॉर्डिंग मूव करते जाइए, उसके अलावा कुछ मत कीजिए।
क्वेश्चन में बोला है साउथ डायरेक्शन में फेस है तो साउथ में डायरेक्ट फेस रखिए, फिर बोला है 10 किलोमीटर तो फिर 10 किलोमीटर चलिए, फिर बोला गया है कि राइट टर्न होना है तो राइट टर्न हो जाइए, फिर बोला है कि 5 किलोमीटर मूव करना है 5 किलोमीटर कीजिए, फिर बोला गया है कि राइट टर्न होइए वापस से तो राइट टर्न हो जाओ। नाउ शी टर्न लेफ्ट, फिर फाइनली वो लेफ्ट टर्न हो जाती है, तो हमें जो एंड पॉइंट मिलता है मतलब कि लेफ्ट टर्न होने के बाद 10 किलोमीटर मूव करती है, तो 10 किलोमीटर जब उसने मूव कर लिया फाइनली तो वो लास्ट पॉइंट था और एक उसका स्टार्टिंग पॉइंट था। स्टार्टिंग पॉइंट और लास्ट पॉइंट के बीच की जो टोटल डिस्टेंस है वो कितनी है, हमें सिर्फ इतना सा फाइंड करना है। ओके, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, फटाफट से करो जल्दी से, फटाफट। ऑप्शन ए बी सी डी चारों ही ऑप्शंस आपके सामने हैं, फटाफट से बताओ कौन सा रहने वाला है ऑप्शन। मेरे अकॉर्डिंग तो ऑप्शन बी हो सकता है आपका, क्या आपके अकॉर्डिंग ऑप्शन बी लग रहा है आपको, या सी या डी? क्योंकि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो किसी भी बेसिस पर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतना सा डिस्टेंस तो हो ही नहीं सकता। सीधा दिख रहा है कि 10 किलोमीटर ये मूव कर रही है, राइट टर्न हो रही है, तो 5 किलोमीटर तो ऐसे मतलब कि मिनिमम 5 तो हो ही गया, तो 5 से तो ज़्यादा ही होना है, 5 से कम तो नहीं रहने वाला है। फटाफट से देखो और मुझे बताओ क्या करेक्ट आंसर है आपका, सॉल्व करें, आ जाइए। देखो इस ए पॉइंट पर शिखा है, ठीक है, फेस कहाँ है, साउथ डायरेक्शन में, इधर ध्यान से देखना, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है और ये साउथ है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जब यहाँ पर फेस साउथ डायरेक्शन में मतलब कि नीचे की तरफ, ठीक है, यहाँ कोई खड़ा है और अगर उसका फेस साउथ में है तो मतलब कि इस डायरेक्शन में उसका फेस है, यही है ना। कितना मूव किया जाता है यहाँ से, 10 किलोमीटर, ये लीजिए 10 किलोमीटर, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ओके, अब यहाँ से 10 किलोमीटर इस तरह से अगर कोई जा रहा है नीचे की तरफ, ठीक है, तो राइट साइड टर्न होना है, मतलब कि ये राइट साइड हो गया, ठीक है। कितना मूव किया जाता है यहाँ से, 5 किलोमीटर, ये 5 किलोमीटर हो गया। ओके, अगेन राइट टर्न, फिर से राइट टर्न मतलब कि ये ऊपर की तरफ इस तरह से। ओके, तो वापस से यहाँ कितना मूव किया जाता है, 10 किलोमीटर, कोई प्रॉब्लम नहीं। नाउ शी टर्न लेफ्ट, यहाँ से वो लेफ्ट टर्न करती है मतलब कि इस साइड, ये लो, और यहाँ कितना मूव किया जाता है, 10 किलोमीटर, ये लीजिए। तो हमें ये बताना है कि फाइनल लास्ट पॉइंट क्या है, ये फाइनल और ये स्टार्ट, ठीक है, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये आपका फाइनल पॉइंट है। अब इन दोनों के बीच का टोटल डिस्टेंस कितना रहने वाला है, मतलब कि ये आपको इस तरह से मिलेगा, यही मिलेगा ना। अगर आप यहाँ पर एक ब्रिज बना देते हो तो सीधा सीधा जा पाओगे, इतना घूम के तो जाने की जरूरत ही नहीं है आपको। ओके, तो हमें ये टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है। अब देखो यहाँ ए नेम दे दिया इसे हमने, इसे बी दे देते हैं, सी डी और ई नेम। ओके, हमें क्या करना है, यहाँ पर ए ई का डिस्टेंस फाइंड करना है, किसका, ए ई का। अब ए ई का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए, ए से ई का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम इसे क्या लिख सकते हैं, ए डी प्लस डी ई, ये लिख सकते हैं ना। यहाँ पर देखो ए डी, ये डिस्टेंस कितनी होगी, जितनी ये डिस्टेंस है, मतलब कि ये 5 किलोमीटर है तो ये भी कितनी होगी हमारे पास, 5 किलोमीटर, तो ये हो गया 5 प्लस डी ई से ई की डिस्टेंस कितनी है, 10 किलोमीटर, तो ये हो गया हमारे पास 10, तो फाइनली ये हो गया हमारे पास 15 किलोमीटर। कितना, 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में है, इसीलिए मैंने आपको बोला था कि आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट है। ओके, फटाक से नोट करो जल्दी से, फटाफट नोट कर लो, फिर चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। काफ़ी इजी क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, सिर्फ आपको फिगर ठीक से बनाना है। अगर आपको फिगर ठीक से बनाना आ गया तो आपका काम हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, मोहन स्टार्ट फ्रॉम हिज हाउस, मोहन स्टार्ट करता है उसके हाउस से, एंड वॉक्स 4 किलोमीटर स्ट्रेट, और 4 किलोमीटर स्ट्रेट, ठीक है। ही देन टर्न्स टूवर्ड्स हिज राइट, फिर वो राइट टर्न होता है, एंड वॉक्स 2 किलोमीटर,
फिर वो 2 किलोमीटर वॉक करता है, ही टर्न्स अगेन टू हिज राइट, फिर वो वापस उसके राइट साइड टर्न होता है एंड वॉक्स 2 किलोमीटर, फिर 2 किलोमीटर टर्न होता है। इफ ही इज नॉर्थ वेस्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग पोजिशन नाउ, इफ ही इज नॉर्थ वेस्ट साइड फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, वो स्टार्टिंग पॉइंट से कौन से डायरेक्शन में है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, देन इन विच डायरेक्शन डिड ही स्टार्ट इन बिगनिंग, फाइनली वो पहुंचता है इस डायरेक्शन में, तो हमें ये बताना है कि देन इन विच डायरेक्शन डिड ही स्टार्टिंग इन बिगनिंग, तो वो शुरुआत में कौन से डायरेक्शन में था, ये हमें यहाँ पर बताना है। फटाक से बताओ, फिगर बनाओ, सॉल्व करो और आंसर बताओ फटाफट से, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है, 30 मिनट्स हो गए, जल्दी करो, जल्दी फटाफट से, फटाफट से। ऑप्शंस आपके सामने हैं, जैसा बोला जाए सिर्फ वो कर लीजिए, जैसा बोला जाए सिर्फ वो कर लीजिए। थोड़ा सा हिंट दिया हुआ है क्वेश्चन में, बिल्कुल ध्यान से देखोगे तो वो भी समझ में आ जाएगा कि हिंट क्या मिल रहा है यहाँ पे। फटाफट से क्या हिंट मिल रहा है ये आपको पता है, यहाँ पर नज़र आ रहा है, फटाफट से सॉल्व करो और बता दो मुझे जल्दी से। ABCD चारों ही ऑप्शंस आपके सामने हैं, कौन सा आपका करेक्ट ऑप्शन है ये मुझे बता दो फटाफट। देखो मैं बताता हूँ, ये आपका ईस्ट, ये आपका वेस्ट, ये आपका नॉर्थ, ये आपका साउथ। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ बिल्कुल ध्यान से देखो, यहाँ ध्यान से क्या दिया हुआ है हमें, इफ ही इज नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन फ्रॉम द स्टार्टिंग पोजीशन, वो स्टार्टिंग पोजीशन से कहाँ पर होगा, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, क्लियर है, ओके। तो देखो समथिंग इस तरह से, ओके, ये हो गया आपका नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं है, क्लियर है ना, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर देखो सीधा सीधा हमें क्या बोला गया है, उसके हाउस से स्टार्ट करता है, वॉक करता है 4 किलोमीटर, अब यहाँ से 4 किलोमीटर चलता है, ये आ गया, ठीक है। फिर टर्न हिज राइट, वो राइट टर्न लेता है, मतलब कि ऊपर की तरफ, कितना मूव करता है, 2 किलोमीटर, ओके। तो ही इज नॉर्थ वेस्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो वो स्टार्टिंग पॉइंट से नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में पहुंच गया है। कहाँ पर पहुंचा है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। तो हमें ये बताना है नाउ देन इन विच डायरेक्शन डिड ही स्टार्ट फ्रॉम बिगनिंग, तो उसने स्टार्टिंग से कौन से डायरेक्शन में स्टार्ट किया है जाना, मूव करना, कौन से डायरेक्शन में स्टार्ट किया है। तो देखो यहाँ से अगर मैं 4 किलोमीटर चलता हूँ तो ये हो गया मेरा 4 किलोमीटर, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ से राइट टर्न लेने के लिए बोला, ले लिया, कितना मूव किया, 2 किलोमीटर कर लिया। फिर बोला कि नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन मिलता है, ये इस तरह से, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पर ये बोला गया है कि विच डायरेक्शन डिड ही स्टार्ट इन द बिगनिंग, उसने शुरुआत कौन से डायरेक्शन में मूव करना शुरू किया। तो देखो ये कौन सा डायरेक्शन मिल रहा है, वेस्ट डायरेक्शन मिल रहा है, कौन सा, वेस्ट। करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर डी। तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ओके। फटाफट नोट करो जल्दी से, फटाक से नोट कर लो जल्दी। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ओके आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ललित वॉक्स 8 किलोमीटर ईस्ट, ललित 8 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में मूव करता है, टर्न साउथ वेस्ट एंड वॉक्स 8 किलोमीटर, फिर वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में टर्न हो जाता है, ठीक है। ईस्ट डायरेक्शन में पहले तो कहाँ पर मूव करता है वो, ईस्ट डायरेक्शन में, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके। फिर वो टर्न कर लेता है कहाँ पर, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, वेस्ट और साउथ, ठीक है, 8 किलोमीटर। ही अगेन it towards northwest and walks another 8 kilometer in which direction from the starting point he is starting now। तो हमें ये बताना है कि उसने कौन से डायरेक्शन में स्टार्ट किया था और वो कहाँ पर स्टैंड था अभी, ठीक है। हमें ये बताना अभी स्टैंड कहाँ है और उसने स्टार्ट कौन से डायरेक्शन से किया था, एक तरह से क्लियर है। फटाफट से स्टार्टिंग पॉइंट इन विच फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट इज ही स्टैंडिंग नाउ, वो स्टार्टिंग पॉइंट से कौन से डायरेक्शन में स्टैंड किया हुआ है अभी, आपको सिर्फ इतना सा बताना है। फटाफट से बता दो, फटाफट से, जल्दी से, जो चीज़ें बोली जाए वो चीज़ें करते जाओ फटाफट से।
पहले तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में जाना है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में चले जाइए। फिर बोला है अगेन टेक्स इट टूवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट, और फिर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में जाना है तो नॉर्थ वेस्ट में चले जाओ। एंड वॉक्स अनदर 8 किलोमीटर, फिर 8 किलोमीटर चलिए। इन विच डायरेक्शन फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट इन हिज स्टैंडिंग नाउ, हमें ये बताना है। हमारा ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है, ए बी सी डी, चारों ही ऑप्शंस आपके सामने हैं। फटाफट से बताओ कौन सा डायरेक्शन रहने वाला है आपका। ऑप्शंस चारों ही आपके सामने हैं, ए बी सी डी, चारों ही ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। 30 सेकंड्स का टाइम लीजिए, फटाक से सॉल्व करके बता दीजिए जल्दी से। 30 सेकंड्स में तो करके बता दो यार। ट्वेल्व सेकंड्स और है, फटाफट। ए बी सी डी चारों ही ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। आ जाइए। देखो मान लीजिए यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करता है वो इस डायरेक्शन में, ये हो गया 8 किलोमीटर, ठीक है। वॉक्स अनदर 8 किलोमीटर, कौन से डायरेक्शन में, 8 किलोमीटर तो ईस्ट में चलता है, फिर साउथ वेस्ट में वॉक, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट। तो देखो बिल्कुल ध्यान से, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, ये हो गया आपका साउथ वेस्ट, ठीक है। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब साउथ वेस्ट में होगा तो मतलब कि एक तरह से हो सकता है कि वो इस तरह से मिले आपको, ओके। ये हो गया आपका 8 किलोमीटर। फिर यहाँ इधर दिया हुआ है टूवर्ड्स टर्न नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट मतलब कि यहाँ पर देखो सबसे पहले हमें क्या दिया है, साउथ वेस्ट, फिर हमें दिया है नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। तो ये हो गया आपका नॉर्थ वेस्ट। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो समथिंग हमें मिलेगा ये इस तरह से, ओके। ये हो गया आपका 8 किलोमीटर। तो फाइनली ये तो हो गया आपका साउथ वेस्ट और ये हो गया आपका नॉर्थ वेस्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो ये वाला जो डायरेक्शन है मतलब कि इस तरह से स्टार्टिंग किया और इधर एंड पॉइंट है। क्लियर, फाइनली तो ये डायरेक्शन अभी कहाँ स्टैंड है, यहाँ पर स्टैंड है। ये डायरेक्शन कौन सा है, इधर कौन सा डायरेक्शन में आ रहे हो आप। अगर आप यहाँ पर हो, इस पोजीशन पर हो, इस पोजीशन से आपको इधर आना है, इधर कौन सा डायरेक्शन में आ रहे हो आप, फटाफट बोलो कौन सा डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन में। करेक्ट आंसर क्या है आपका, वेस्ट है। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, फटाक से नोट करो जल्दी से, फटाफट चले आगे। 38 मिनट्स हो गए, जल्दी कर लो फटाफट। चले, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मोहित वॉक ए डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर टूवर्ड साउथ। मोहित 5 किलोमीटर मूव करता है किधर, साउथ डायरेक्शन में। देन टर्न्स टू हिज राइट, फिर वो इसके राइट साइड में टर्न लेता है। वॉक्स 3 किलोमीटर, फिर 3 किलोमीटर मूव किया जाता है। ही अगेन टर्न राइट, फिर वो राइट टर्न करता है। वॉक्स 5 किलोमीटर, ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स 5 किलोमीटर। हाउ फॉर इज हिज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट एंड इन व्हाट डायरेक्शन। आपको यहाँ पर बताना है कि टोटल कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है और उसका डायरेक्शन क्या है, ठीक है। ये दोनों ही चीज़ें आपको बताना है यहाँ पर। अब देखो ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ये शिखा वाला जो अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है उसी की तरह से क्वेश्चन है, ये भी एक तरह से उसी के बेसिस पर क्वेश्चन है। तो फटाफट से देखो और मुझे बताओ कि क्या करेक्ट आंसर है। ऑप्शन चारों सामने है, जल्दी से फटाफट से बोलो कौन सा आपका करेक्ट आंसर है। ए बी सी डी चारों ही, जो जो बोला जाए बस उसको फॉलो करते जाओ। 30 सेकंड्स का आपके पास टाइम है, फटाक से बता दो कौन सा करेक्ट आंसर है। टाइमर होने आपके सामने, जल्दी से फटाफट से बोलो कौन सा करेक्ट है। ए बी सी डी चारों ही ऑप्शंस में से टाइमर खत्म होने वाला है। चलो मैं बताता हूँ, अब नहीं आया समझ में, वापस शुरू करें, आ जाइए। मोहित वॉक्स ए डिस्टेंस फ्रॉम 5 किलोमीटर टूवर्ड साउथ। देखो
ये ईस्ट, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं, आ जाओ। साउथ डायरेक्शन में अब मान लो यहाँ पर कोई खड़ा है, साउथ में जाएगा तो ये लीजिए कितना 5 किलोमीटर, ठीक है। फिर राइट टर्न होना है, कहाँ पर टर्न होना है राइट, एंड कितना मूव करना है 3 किलोमीटर। ये राइट टर्न हो गए और 3 किलोमीटर मूव हो गया। चलिए ही अगेन टर्न्स राइट, वापस राइट टर्न होना है, ये ले लीजिए, और 5 किलोमीटर मूव करना है, ये 5 किलोमीटर मूव। ही टर्न टू हिज लेफ्ट, उसके लेफ्ट टर्न होना है तो ये लेफ्ट टर्न हो गया, और कितना मूव करना है 5 किलोमीटर, ये 5 किलोमीटर हो गया। ओके अब आपको ये बताना है हाउ फॉर इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट का टोटल कितना डिस्टेंस है, फर्स्ट चीज, और सेकंड टोटल डिस्टेंस के साथ में आपको डायरेक्शन भी बताना है, ठीक है। तो मतलब कि अगर मैं इसको कवर कर देता हूँ इस तरह से तो ये पूरा कंप्लीट हो गया ना, कंप्लीट डिस्टेंस हमें फाइंड हो जाएगा। ये हो गया आपका ए बी सी डी और ये ई, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो अब यहाँ पर देखो वापस से हमें क्या करना है, वही सेम चीज ए ई फाइंड करना है। ए ई फाइंड करने के लिए क्या करोगे, ए डी प्लस डी ई। अब देखो डी ई तो आपके पास ऑलरेडी गिवन है 5 किलोमीटर, आपको ए ई फाइंड करना, ए डी फाइंड करना है, ठीक है। ए डी किस तरह से फाइंड कर सकते हो आप, जब आप बी और सी का डिस्टेंस आपको पता है तो ए डी का भी तो सेम है, ठीक है। तो ये भी कितना होगा 3 किलोमीटर, तो फाइनली ये हो गया 3 प्लस ये हो गया 5, 3 + 5 का मतलब हो गया 8, ठीक है 8 किलोमीटर। तो डिस्टेंस तो हो गया हमारा 8 किलोमीटर, तो हमारा आंसर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी। अब डायरेक्शन देखो, अब ये वाला जो डायरेक्शन आपको मिल रहा है ये डायरेक्शन कौन सा है, ये डायरेक्शन वेस्ट डायरेक्शन है, तो 8 किलोमीटर वेस्ट डायरेक्शन, ओके। फटाक से नोट करो जल्दी से, फटाफट फटाफट नोट कर लो। चलते हैं फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ओके। चलिए नेक्स्ट देखिए फटाफट। महेश स्टार्ट फ्रॉम ए एंड वॉक्स नॉर्थ टू बी, ये जो हमारे पास महेश है ये स्टार्ट करता है ए पॉइंट से और वो मूव करता है नॉर्थ डायरेक्शन में, कहाँ मूव करता है नॉर्थ डायरेक्शन में, ठीक है। कहाँ जाता है वो बी पॉइंट तक, देन टर्न टू ईस्ट, फिर वो ईस्ट साइड में टर्न हो जाता है टू ईस्ट एंड वॉक्स टू सी, फिर वो सी पॉइंट तक वॉक करता है एंड टर्न्स नॉर्थ वेस्ट, फिर वो नॉर्थ वेस्ट में टर्न हो जाता है एंड वॉक्स टू डी, और डी पॉइंट तक मूव करता है। फाइनली ही टर्न टू ईस्ट, फाइनली वो ईस्ट डायरेक्शन में टर्न हो जाता है एंड वॉक्स टू ई, विच ऑफ द आंसर फिगर शो एक्सेप्ट पाथ दैट ट्रेस। तो हमें ये जो फिगर दिया हुआ है ये कौन सा पाथ उस पूरे कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहा है, हमें ये बताना है कौन सा पाथ इन चारों में से कौन सा वो पाथ है जो इस पूरे कॉन्सेप्ट पर एप्लीकेबल है। फटाफट से देखिए, फटाफट से जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उस स्टेटमेंट को पढ़िए और स्टेटमेंट के बिहाफ पर पाथ देखिए, क्या आपका पाथ करेक्ट है, हाँ या ना। देखो सबसे पहले यहाँ पर हो रहा है नॉर्थ साइड में मूव, तो फटाक से देखो नॉर्थ कहाँ से होगा और ए से स्टार्ट हो रहा है। पहले तो ये देखो महेश कहाँ खड़ा हुआ है ये समझो और फिर मूव करना स्टार्ट करो, ओके। फटाफट जल्दी से फटाफट, चलो मैं बताता हूँ। देखो ये तो ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ठीक है। अब बोला क्या गया है हमें कि ए, महेश स्टार्ट फ्रॉम ए एंड वॉक्स नॉर्थ टू बी, ठीक है। महेश स्टार्ट करता है कहाँ से, ए पॉइंट पर, और नॉर्थ की तरफ मूव करता है। भाई यहाँ से स्टार्ट करेगा तभी तो नॉर्थ की तरफ मूव करेगा, ठीक है, क्लियर है। मतलब कि उसके वो कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, साउथ से, ओके। तो यहाँ से मान लो वो स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। कहाँ तक जाता है वो, बी तक, तो ये लो बी पॉइंट आ गया, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं। ही टर्न ईस्ट, ठीक है, वो कहाँ टर्न लेता है, ईस्ट साइड में, और ये तो कौन सी आ गई, वेस्ट साइड, तो ये तो इनकरेक्ट हो गई। इधर देखते हैं, ये भी इनकरेक्ट है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ईस्ट तक तो है, फिर बोला गया कि सी पॉइंट है एंड टर्न्स नॉर्थ वेस्ट साइड, तो यहाँ नॉर्थ वेस्ट का तो कोई रोल ही नहीं है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। अब हम इन दोनों को देख लेते हैं, नॉर्थ वेस्ट का रोल यहाँ पे लग रहा है क्या, यहाँ भी नहीं लग रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। देखो क्यों, ए से स्टार्ट किया, कहाँ तक गया, नॉर्थ डायरेक्शन में बी तक, फिर
ईस्ट साइड में टर्न हुआ और सी पॉइंट तक वॉक किया, क्लियर। फिर वो नॉर्थ वेस्ट में टर्न हो गया, कहाँ पर, नॉर्थ वेस्ट में, तो ये हो गया आपके पास नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। इसी तरह से मिलेगा, तो ये हो गया नॉर्थ वेस्ट। कहाँ पॉइंट तक मिला, ये डी पॉइंट तक वॉक किया इसने। डी पॉइंट पर वॉक करने के बाद जैसे ही डी पॉइंट पर पहुंचा, वहां से उसने ई की तरफ मूव कर लिया, मतलब कि ईस्ट साइड में मूव किया ई पॉइंट तक। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल करेक्ट है। ओके, फटाक से नोट करो जल्दी से, फटाफट चले आगे। चलो, ए मैन ट्रेवल 2 किलोमीटर, एक मैन है जो 2 किलोमीटर टूवर्ड्स ट्रेवल करता है नॉर्थ डायरेक्शन में, देन ही टर्न्स 45 डिग्री, फिर वो 45 डिग्री टर्न हो जाता है साउथ ईस्ट की तरफ, किधर, साउथ ईस्ट की तरफ, ठीक है। एंड ट्रेवल्स 1.5 किलोमीटर फ्रॉम देयर हिज मेक ए लाइन टूवर्ड्स हिज स्टार्टिंग पॉइंट्स ऑन विच डायरेक्शन ही देन बी ट्रेवलिंग। तो वो कौन से डायरेक्शन में वो ट्रेवल कर रहा है, हमें ये बताना है। ऑप्शंस चारों ही हमारे सामने हैं, ए बी सी डी। करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है, बस आपको इतना सा देखना है, बिल्कुल ध्यान से फटाफट से सॉल्व करके बता दो, 30 सेकंड्स का टाइम है। फटाफट से, जल्दी से। ऑप्शन ए बी सी डी कौन सा करेक्ट आंसर है, ये देखो और बताओ मुझे। काफ़ी सारा टाइम हो गया बेटा, 45 मिनट्स हो गए, जल्दी से। अभी देखते हैं पूरा क्वेश्चन, ठीक है, आ जाओ। ये ईस्ट हो गया, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है और ये साउथ है, क्लियर। अब यहाँ पर बोला है कि 2 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। अब यहाँ पर कोई है पर्सन, ठीक है, यहाँ पर, यहाँ से 2 किलोमीटर, ये हो गया 2 किलोमीटर, ठीक है। देन ही टर्न्स 45 डिग्री, यहाँ से वो 45 डिग्री टर्न होता है, मतलब कि इस तरह से, ठीक है, ये हो गया 45 डिग्री साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। ट्रेवल 1.5 किलोमीटर, ठीक है, क्लियर है। फ्रॉम देयर ही मेक्स ए लाइन टूवर्ड्स हिज स्टार्टिंग पॉइंट, फिर वो यहाँ से किधर मूव करता है, लाइन हमें जो मिलती है वो स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ मिलती है, इस तरह से, ठीक है, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ, ये हो गया। तो ये हमारा ए, ये ओ, ये बी, क्लियर है। अब हमें ये बताना है कि फाइनली यहाँ पर कौन से डायरेक्शन में वो ट्रेवल कर रहा है। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर था, ठीक है, यहाँ पर आया, ओके, जहाँ पर आए तो ये डायरेक्शन कौन सा है, ये कौन सा डायरेक्शन है हमारे पास। अगर यहाँ से आगे चलता जाएगा ये, तो ये कौन सा डायरेक्शन मिलेगा, यहाँ से ये डायरेक्शन मिलेगा आपको साउथ वेस्ट डायरेक्शन। कौन सा, साउथ वेस्ट डायरेक्शन। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल करेक्ट है। ओके, फटाक से नोट करो जल्दी से, फटाफट चले आगे। चलो, अब आपको यहाँ पर दिया है इंदू वॉकड 25 किलोमीटर टूवर्ड साउथ डायरेक्शन। सेम क्वेश्चन है, कर सकते हो, ये अभी हमने किया हुआ है ये क्वेश्चन। ओके, चलो यहाँ पर देखो, x इज टू द साउथ ऑफ y, x इज टू द साउथ ऑफ y, x जो है साउथ डायरेक्शन में किसके, y के। एंड z इज टू द ईस्ट ऑफ y, और z जो है वो ईस्ट डायरेक्शन में किसके, y के। इन विच डायरेक्शन इज विथ रेस्पेक्ट टू z, तो z के रेस्पेक्ट में कौन सा डायरेक्शन मिलने वाला है यहाँ पर। ऑप्शंस आपके सामने है, जल्दी से सॉल्व करके बता दो मुझे क्या करेक्ट आंसर है, फटाफट से जल्दी से सॉल्व करके बताओ। फटाफट से, ऑप्शंस चारों ही सामने हैं आपके। आपको ये बताना है कि z डायरेक्शन कौन से इसमें रहने वाला है। x विथ रेस्पेक्ट टू z, x कौन से डायरेक्शन में होगा, z के रेस्पेक्ट में। फटाफट से देखो, फटाफट से सॉल्व करो और फटाफट से बताओ। पहले मैं डायरेक्शंस बता देता हूँ, x ये ईस्ट, वेस्ट ये नॉर्थ और ये साउथ, क्लियर। अब यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर देखो y x इज टू द साउथ ऑफ y, साउथ साइड में, मतलब कि यहाँ पर y है और y के साउथ में, मतलब कि यहाँ x है, ठीक है। एंड z इज टू द ईस्ट ऑफ y,
और z जो है वो y के रेस्पेक्ट में इस डायरेक्शन में, मतलब कि यहाँ पर है। कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, यहाँ कौन है? z। तो हमें ये बताना है कि जो x है वो z के रेस्पेक्ट में कौन से डायरेक्शन में है, मतलब कि ये x है इस डायरेक्शन में, ये वाला डायरेक्शन। अब ये जो डायरेक्शन आ रहा है ये डायरेक्शन कौन सा है? साउथ सो है ही सही, साउथ तो है ही सही हमारे पास। और ये जो आगे बढ़ता रहेगा ये कौन सा डायरेक्शन में आएगा? वेस्ट डायरेक्शन, मतलब कि ये होगा आपका साउथ वेस्ट डायरेक्शन, ऑप्शन नंबर डी। ओके, फटाक से नोट करो जल्दी जल्दी। और मैं आपको कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, फटाफट से नोट कर लो इसे। ये क्वेश्चन अभी हम सॉल्व कर चुके हैं। ओके, क्लियर है? ये डायरेक्शन बेसिस पर क्वेश्चन है, दोनों पार्ट में सेम चीज़ है, एक ही चीज़ में आपसे दो चीज़ें पूछी गई है। क्लियर है? ये भी डायरेक्शन बेसिस क्वेश्चन है। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चन थे हमारे आज डायरेक्शन सेंस टेस्ट से रिलेटेड। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए, और आपको जो होमवर्क दिया है मैंने इन क्वेश्चंस का आपको प्रैक्टिस करना है। ओके, क्योंकि अगर आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो सारे क्वेश्चंस आपको काफ़ी अच्छे से आ जाएंगे। क्लियर है ना बेटा? तो जो क्वेश्चन होमवर्क दिए उन क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है। ओके, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ। बाय बाय।